हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की मन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, और कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वालों के लिए होगी रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग करने जाऊंगी, इट्स गोइंग टू बी अ इंट्यूटिव एंड साइकिक रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग तो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से। नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ ये मेरी रीडिंग है तो ठीक है। आज की रीडिंग में मैं आपकी एनर्जीज चेक नहीं कर रही हूँ, बट अगर कुछ मिल गया तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं हर बार आपकी एनर्जीज पहले चेक करती हूँ, पर आज स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मेरा लंबा रीडिंग को खींचने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। अच्छा, टारो ये एडवांस कोर्स बुकिंग बंद कर रहे हैं, जितना जल्दी हो, मतलब मुझे लगता है हार्डली 1-2 दिन ही चालू रहेगी रजिस्ट्रेशन। जितना जल्दी हो आप लोग जो है अप्लाई कर लेना, इंटरेस्टेड हो अगर तो। टारो एडवांस कोर्स की एक ही शर्त कि आप लोगों का बेसिक होना ज़रूरी है। बेसिक नहीं हुआ है तो पहले बेसिक कर लो डिवाइन टैरो से, और फिर जो है आप एडवांस करो, ठीक है। ऑब्वियसली चार्जेबल है, फ्री नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले आपके लिए मैं करंट एनर्जी निकाल रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं आज की करंट एनर्जी क्या है। टुमारो, आज लिखा तो टुमारो आ गया। स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। ओके, आप किसी तरीके की एडिक्शन में पड़ रहे हो क्या? या तो आप पार्टनर को लेकर बहुत एडिक्टेड हो, आप इंसान को, किसी व्यक्ति को लेकर या तो एडिक्टेड हो, या कोई बुरी आदत या बुरी लत में लग गए हो। थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले समय का देख नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, आप अपनी मेंटल पीस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। या तो आपने ड्रिंकिंग बहुत शुरू कर दी है, या तो आपने सम सॉर्ट ऑफ सिगरेट वगैरह, या तो कोई पर्सन है जिससे आप बहुत बैडली ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब समझते हो, किसी तरीके का नशा हो जाना, किसी तरीके की एक इंसान को लेकर नहीं खिंचाव, या बहुत ज़्यादा एक वो एनर्जी फील करना कि भाई ये इंसान को मतलब कंटिन्यू सोचते रहना, दिमाग में उसको हावी कर देना, तो वो वाली ऑब्सेसिंग वाली एनर्जी है। तो ये आपको थोड़ा सा कम करनी होगी, नहीं तो ये आपके कल के लिए, आने वाले समय, फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मार्च विथ आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन और फायर दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा फायर, काफ़ी ज़्यादा पैशन। स्पेशली ये आपको लेकर रोमांटिकली ज़्यादा सोचते हुए या सोचते हुए नज़र आ रही है, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा। एंड विद इन अ ईयर आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन या रिकॉन्सिलेशन के चांसेस बन रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताया, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के लिए, ओके मैं यही बोलने वाली थी आपको लिए कि एसी चालू है, कि पता नहीं कि हवा कहीं इसके रुख को आएगी कि नहीं, क्योंकि मैंने जगह बदल दी है टेबल की, ठीक है, अपने स्टूडियो टेबल की मैंने पोजीशन बदल दी है, तो मैं फिर से अभी जलाने वाली हूँ। और आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अभी बोलूँ उससे पहले ही बुझ गई, अब क्या करें, रुको। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की मन की सच्ची भावना है। सेटअप में आजकल बार बार चेंज करती हूँ, आई एम नॉट श्योर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, पर मैं बहुत, मेरे को सेटिस्फैक्शन रहती ही नहीं है, मैं कंटिन्यू इधर से उधर बस उथल पुथल करती रहती हूँ। आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। आई कैन सी अ किस, आपको किस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इंटिमेसी, अट्रैक्शन, ओहो, आपके पार्टनर आपके लिए इंटिमेसी देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बर्डन भी दिखाई दे रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन है, हो सकता है उसके वजह से ये ज़्यादा रोमांटिक हो नहीं पा रहे आपके साथ, ये हो नहीं पा रही, पर जल्दी होंगे, आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज स्ट्रेट एक्शन की तरफ ही गया उनका एनर्जी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आ चुके हैं या आपको संपर्क करने वाले हैं, बिकॉज उनका स्ट्रेट एक्शन मतलब स्ट्रेट टूवर्ड्स एक्शन ही आया है। ऐसा दिख रहा है कि डायरेक्ट वो एक्शन ही ले रहे हैं, उनको आपसे मिलना है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है पिछले कुछ टाइम में। आपके पार्टनर आपके साथ शायद कोई बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, या तो प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बेबी एनर्जी दिख रही है। एक्चुअली मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बेबी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, पर वो मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि काफ़ी एडल्ट कंटेंट हो जाएगा फिर, तो मैं वो नहीं बोल सकती। बट मुझे समझ में आ रहा है, सिंबल जो आपके लिए बना है उससे पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, या आपसे कोई बेबी चाहते हैं। मे बी आप प्रेगनेंसी वगैरह इमेजिन करते हैं, हो सकता है इनके घर में कोई प्रेग्नेंट हो, कंसीव किया हो। आपके पार्टनर के मन में एक तूफान दिखाई दे रहा है, तूफान यानी कि इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, रेस्टलेसनेस है, इम्पेशेंट है। नंबर 5 और नंबर 6 दो आए हैं,
ये नंबर आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है तूफान, यानी कि सडन चेंज, सडन सरप्राइज, सडनली एकदम स्टॉर्म की तरह, यानी कि एक एकदम से बोलते हैं ना भूकंप एकदम से आ जाना, झटके से सब चीज़ें चेंज हो जाना, तो वो वाली एनर्जी है। तूफान है, रेस्टलेसनेस है, आपके पार्टनर रेस्टलेसनेस से गुजर रहे हैं, शांति नहीं है मन में और कंटिन्यू आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर पुरानी किसी बात के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आप सोच रहे हो ना कि पुरानी कोई बात है या क्या, नहीं नहीं नहीं, कोई पुरानी बात के बारे में नहीं सोच रहे। क्योंकि आप देखो, अगर आप लोगों ने देखो मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स किया था, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सिखाया था कि कैसे हम लोग जो है कैंडल वैक्स में स्प्रेड करते हैं। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है। आप मेरी टीम को संपर्क करें दिए गए नंबर पर। आपको जो है मेरी टीम रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको जो है लिंक्स वगैरह देते हैं, ऑब्वियसली पे करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कैंडल वैक्स रीडिंग सीखी है वो लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्प्रेड सिखाए थे और आप खुद नोटिस करो कि पास्ट में क्या कोई एक्शन दिख रहा है। इफ़ यू कैन सी, आप लोगों को पास्ट में कोई एक्शन नहीं दिखेगा, पास्ट में कोई एक्टिविटी बहुत कम है। सारी एक्शन, सारी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग इवेंट यानी कि फ्यूचरिस्टिक होती हुई नजर आ रही है। फ्यूचर भी बार बार हार्ट के थ्रू जा रहा है, जिसका मतलब ये है ये इंसान दिल से चाहता है या दिल से चाहती है कि वो अब आपसे मिले। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि वृश्चिक राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है और कर्क राशि अभी तक, कर्क राशि, मीन राशि और मिथुन राशि अभी तक ज़्यादा आई है, ठीक है। पर यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं, वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, रोमांटिकली आपको देखते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बट येस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन ज़रूर है इनके ऊपर, कोई फैमिली का प्रेशर या लोगों का प्रेशर है। प्रेशर एज एन ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग इन्हें रोक रहे हैं, बट इनके ऊपर ऐसा है कि एक होता ना कि इसको भी संभालो, उसको भी संभालो, इसको फलाना को भी देखो, उस फलाना को भी देखो, ना मम्मी पापा को भी देखो, घर वालों को भी देखो, भाई बहनों को भी देखो, साथ में काम भी देखो, सबको मैनेज करो। तो उसके साथ प्लेटर में ऑलरेडी इतना है ना कि वो इतने बर्डन के बाद ना आपको देखने की वो एक एनर्जी नहीं ला पा रहे हैं। पर बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है अगर अभी तक बात नहीं हुई है, वैसे तो बात हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई है तो ये करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति दिन रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच रही हैं, और इनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी दिख रही है। पुरानी कोई बीती बात नहीं दिखाई दे रही, कोई बीती बात के बारे में ये ज़्यादा सोच ही नहीं रहे या सोच ही नहीं रहे। कल को जो हुआ ना उसको समझो मिट्टी डाल दी उन्होंने, उसको ये नहीं सोचना चाहते। इनके दिमाग में सिर्फ आपको लेकर रोमांटिक रिलेशनशिप इन्हें चाहिए, जो आपके साथ वक्त बीतता है वो अच्छा चाहिए, मतलब एक गुड टाइम दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा वक्त बिताना है। कल के बारे में इन्हें कोई डिस्कशन नहीं करनी है, ना ही आपसे कोई उम्मीद रखते हैं कि आप कोई पुरानी बातें करें, ना ये खुद कोई बात पुरानी करना चाहते हैं। इनका वो एक एनर्जी है जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोई भी पुरानी बात या पुराने डिस्कशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने कल क्या किया, उन्होंने कल क्या किया, किसने किसकी चोटी खींची, किसने किसकी चूटी काटी, इसमें उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट ये है कि चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेश, वापस से एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, जी लो, बिकॉज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। एंड बिकॉज वाई नॉट, इट्स सर्दी के महीने में एक कड़ाकी ठंड है भाई, बनता है मिलना, रोमांस करना तो बनता है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली एनर्जी बनती है। तो यस, वो कंबल, वो रजाई वाला प्यार उन्हें याद आ गया है और इसी की वजह से आपके पार्टनर अब आपको वापस से एक पैचअप की स्थिति में लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पुरानी बात पे डिस्कशन करें, उन्हें नहीं जानना कि कौन गलत था, आप गलत थे, ये गलत थे, कौन फलाना थर्ड पर्सन था, फोर्थ पर्सन था, और ना ही उन्होंने आगे का कोई शादी वादी का कोई प्लान किया हुआ है या कोई बच्चे लाइक होता ना कि एक बड़ी फैमिली बनाएंगे, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो फ्लो के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे और उन्हें एक चीज़ ही समझ में आ रही है अभी तक कि सिर्फ इतना कि आपके साथ मज़ा आता है, आपके साथ खुशी मिलती है, आपके साथ बहुत हैप्पी फील होता है, आपके साथ एक एक्साइटमेंट आ जाती है, आप दोनों साथ हंसते हो, साथ मस्ती करते हो, तो बहुत अच्छा आप लोगों का टाइम निकलता है। इक्वल अट्रैक्शन है, इक्वल अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे के लिए दोनों का एक मैग्नेटिक पुल है। तो ये चाहते हैं कि आप आने वाले कल को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा सीरियस ना करें, ज़्यादा इरिटेशन ना क्रिएट करें। अगर आप किसी भी तरीके के ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इन्होंने आपको अप्रोच किया और फिर आप वही पुरानी बात कर रहे हो या फिर वही ड्रामे वो, तो ये आपको 2 बार सिर्फ ये बोलेंगे कि यार जाने दो, मिट्टी डालो उन चीज़ों को, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी आप चर्चा करते रहे और डिस्कस करते रहे ना, तो इनका ऐसा हो जाएगा कि यार बहन तो निकल, मेरे को चाहिए ही नहीं तू। बिकॉज उनका ऐसा है कि अभी इनको अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहिए, इन्जॉयमेंट चाहिए, इनको अपनी लाइफ में फ़न मिसिंग लगता है। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में ना कहीं एक फ़न, रोमांस, एक वही वाला
एलिमेंट, एक फाइनली अफेयर वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। अच्छा, आप अगर इस इंसान से मैरिड हो और आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई व्यक्ति आ गया था, तो यहाँ पर आपके लिए सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए सिनेरियो डिफरेंट एज इन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड नहीं बने, बल्कि आप उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बने, उनको बाइक पे राउंड पे लेकर जाएं, आप उनको आइसक्रीम खिलाएं, आप उनके साथ समय बिताएं, आप उन्हें डेट करें, उनके साथ इंजॉय करें, रोमांटिक रहें। कुछ टाइम के लिए आप लोग दोनों भूल जाएं कि आप दोनों की शादी हुई थी, कुछ टाइम के लिए ये भूल जाएं कि माँ को प्रॉब्लम है, भाई को प्रॉब्लम है, भाभी इन्वॉल्व है। ये बस चाहते हैं कि आप दोनों इंजॉय करें, कहीं हनीमून पीरियड, यानी कि एक हनीमून पीरियड होता है ना, इंजॉय करो, घूमो फिरो, इंजॉय मतलब फिजिकल भी करो, यहाँ वहाँ जाना है, तो इनको वो पीरियड चाहिए आपके साथ। तो ये नहीं चाहते कि इस समय आप अपने पति पत्नी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिएं, आप उन्हें याद दिलाएं कि कल तुम्हारी चाची ने ये बोला, और वो आपको याद दिलाए तुम्हारे माँ बाप ने कल क्या बोला और तुमने कितना दिया, उसने कितना दिया। लाइक ये फिजूल की बकवास नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों ने सेपरेशन फाइल भी किया है, लेट्स से डिवोर्स फाइल किया है, फिर भी ये चाहते हैं कि आप जो है इनके साथ एक रोमांटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह कहीं ना कहीं आप जो है दोनों साथ रहें। बिकॉज यहाँ पर पता है कैसी वाली सीन बनी है। अब मैं सिम्बॉल आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ ऑक्यूपाइड है। ओके, यहाँ से मैं दिखा सकती हूँ। इस तरफ जो सिम्बॉल बना है ना, वो आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बताती हूँ। यहाँ पर पता है कैसे दिख रहा है सिंबल। एक आदमी, एक लड़का है जिसने एकदम जेंटलमैन वाले कपड़े पहने, और एक लड़की है जिसने ना एक डांसिंग शू पहना है, एक वन पीस पहना है, एंड उसका पैर कैसे ना ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे डांस करके कैसे स्वेल करके हम लोग ऐसे एक टर्न करके ऐसे गोद में लेते हैं, लाइक काइंड ऑफ होता है ना, वैसे एक डांसिंग एक्ट दिखाई दे रही है। जिसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर अब आपके साथ डांस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो हैप्पी रहना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है आप लोग दोनों ने अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा झंड कर रखा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, सिर्फ स्ट्रेस पाल रखा है। दूसरे सब इंजॉय कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ को ऐसे देखकर, पर एक आप ही एक दूसरे के साथ जो खुशी एनर्जी थी, हैप्पी एनर्जी थी, अब वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो उस समय को बिताए बहुत वक्त निकल गया है। एक मैच्योरिटी, एक आप लोगों में कंपैटिबिलिटी थी जिससे लोग जलते थे, लोगों को बड़ी मिर्ची लगती थी। आज वो वक्त कहीं ना कहीं छूट गया है। तो ये चाहते हैं कि वो सब चीज़ें वापस से दोबारा जिए और पहले से ज़्यादा बेहतर जिए। लेकिन इसमें कोई इनकी शर्तें, प्लान्स वगैरह नहीं है। इन्होंने नहीं सोचा है कि इनको आगे आपको कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है। बट हाँ, ये कहूँगी टोटली मैडली इन लव आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं या दिख रही हैं। आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं आपको लेकर एक क्रेज़ रखते हुए, आपके लिए पैशन रखते हुए, आपके लिए पुल रखते हुए, यानी कि क्रेविंग है जहाँ पर येस वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए आपके बीच में। प्रयास उनका ये है कि ये 75% या 80% कोशिश में रहेंगे कि आप ही के साथ पैचअप हो जाए, चीज़ें स्थिर हो जाएं। पर अगर ज़्यादा ड्रामा है, जैसे कि मैंने कहा, आप थोड़ा सा भी ज़्यादा एटीट्यूड में हो, ज़्यादा ड्रामा में हो, अगर आप इन्हें भाव मतलब ज़्यादा नीचा दिखा रहे हो या कुछ कम ज़्यादा बोल रहे हो या कम ध्यान दे रहे हो, लेट्स से कॉल कम उठा रहे हो या एटीट्यूड में हो, तो इन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ठीक है बेटा, अगर तुम एटीट्यूड दिखाओगे तो हम तुम्हारे बाप है या हम तुम्हारी जो है माँ बन जाएंगी। बेटा वो वाला डायलॉग नहीं है कि जिस जगह से तुमने एटीट्यूड सीखा है ना, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल है बेटा। तो वो वाला इनको जो है वो एटीट्यूड एक्टिव हो जाता है और उसके बाद फिर ये आपको बहुत परेशान करने लगते हैं। हालांकि इनको हर्ट होता है जब ये आपसे बात नहीं कर पाते या नहीं कर पाते, तो इन्हें भी बहुत दुख होता है। ये कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का प्रयास कर चुके हैं, बट अब ऐसा हो गया है कि जैसे कि ये उस जोन में जा चुके हैं जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लाइन बोली, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि अब तक इन्होंने दूसरों के लिए बहुत जी लिया, इवन आपने भी, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं। इन्हें लग रहा है आपने भी बहुत जिम्मेदारियां उठाई। इन्हें लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, फलाना क्या देगा, क्या नहीं देगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, उन्हें लगता है कि अगर इस वक्त अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या मैच्योर हो गए तो एक समय बाद सब कुछ खत्म हो जाना है और मतलब आपको दुख हो जाएगा कि ये वक्त भी निकल गया हाथ से। तो ये नहीं चाहते कि कोई रिग्रेट हो। तो एक आखिरी प्रयास आपके पार्टनर डेफिनेटली आप में करने के लिए इंटरेस्टेड है। वो आपके साथ वो सारी चीज़ें रोमांटिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या चाहती हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में कॉलेज डेज में भी नहीं किया। लाइक बाइक पे लड़की को घुमाना या लड़के के साथ डेट पे जाना या डेट पे जाकर फूल वूल देना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना। ज़रूरी नहीं कि हाई फाई होटल में ही जाके खाना खाना है, शायद पानी पूरी ही या चाट वाली जगह पर ही जाकर चाट खानी है एक प्यारी सी। कभी एक बोलते ना बाइट आपको खिलाना है, एक बाइट आप उन्हें खिलाएंगे। तो वो रोमांटिक वाला समय इनको चाहिए आपके साथ। इन्हें चाहिए वो रोमांस जिसमें आप डीपर बातें नहीं कर रहे हो कि हाँ तेरी मम्मी तो भाई है ही ऐसी, तेरे पापा ने ऐसा किया, हाँ तेरी थर्ड पार्टी तो तेरा तो दिल थर्ड पार्टी से ही है, तू किससे बात कर रहा है, तू किससे बात कर रही है। ये सब उन्हें छिछा लेदर नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि उनकी और आपकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस हो। एक तरीके से, एक तरीके लिए
पागलपन या क्रेज़ नहीं हो, सिर्फ एक लव हो, जितना टाइम आपको मिले 5 मिनट, 15 मिनट या 5 घंटे, वो सुखद हो, वो बेहतरीन हो। 888 का साइन अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 888 का साइन आया है और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी नैया को फ्लोट करके आगे तक तो ले जाना चाहते हैं। येस, डेफिनेटली यहाँ पर सारे एक्शंस फ्यूचरिस्टिक ही आए हैं आपके पार्टनर के। कहीं पे भी मुझे एक्शन ये नहीं मिला है कि ये आपके बारे में, पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए, मैं बहुत से लोगों को बोलूँगी, मे बी दिस इज़ अ न्यू लव, बिकॉज इस इंसान का पास्ट कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है आपके साथ कोई पास्ट की कहानी। तो ये पॉसिबिलिटी, तभी कैंडल वैक्स रीडिंग में मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी मैं समझा रही हूँ। कई बार पता कैसे चले कि भाई नया कनेक्शन है, तब ऐसे ही पता चलता है जब पास्ट में कोई एक्शन नहीं दिखता है और फ्यूचर में सारे एक्शंस दिख रहे हैं। तो यानी कि ये कोई नया कनेक्शन है जो सिर्फ फ्यूचर के बारे में बता रहा है। पास्ट क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि पास्ट में तो आप लोगों को कुछ था ही नहीं ना, पास्ट में तो कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, तो उसकी कोई कहानी ही नहीं है, तो सब आगे की बता रहा है। तो बहुत लोगों के लिए ये नया कनेक्शन है, पर बहुत लोगों के लिए जिस भी एक्स नेक्स्ट और आप जो है XYZ के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि वो इंसान पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहता, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, उन्हें ड्रामे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। उन्हें बस चाहिए आप अपने आप के साथ, उनके साथ कंफर्टेबल रहें। ऑब्सेशन उन्हें परेशान करता है। जैसे ही आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या आपके अंदर वो मंजुलिका आ जाती है, तो ये इरिटेट हो जाते हैं। इनका ऐसा लगता है कि नहीं, ये मंजुलिका वाला अवतार या ये जो तुम एक अलग ही दाना वाले अवतार में आ जाते हो, ये मुझे नहीं चाहिए। इसमें तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप कर देते हो और हमेशा लड़ते रह रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए जहर खोल रहे हैं। इन्हें लगता है इससे आपकी सेहत भी ख़राब होती है, उनकी भी ख़राब होती है। ये नहीं चाहते कि आप इन्हें जज करें और ये आपको जज करें। ये बस खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, जो कि समवेयर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इन्हें लगता है कि बस प्रैक्टिकल रहना चाहिए, ज़्यादा घुस घुस के एक दूसरे को ज़्यादा, मतलब एकदम मारपीट करने वाली कोई स्थिति नहीं लानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुंभ राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। येस, आपके पार्टनर के लिए मुझे साइन कुंभ राशि भी मिली और तुला राशि भी मिली है। उसके अलावा मुझे जो है मैं का मंथ बहुत स्ट्रांगली इसमें रीडिंग में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पे मार्च और मैं दोनों आया। ओके, यहाँ पर मैं है, यहाँ पर मार्च है, यहाँ पर मार्च है और यहाँ पे मुझे मैं का महीना रिफ्लेक्ट हुआ है। प्लस आपके पार्टनर के साथ अगर बातचीत बंद है तो बातचीत ज़रूर होगी। विद इन दिस ईयर आप लोगों के बीच में यूनियन या रिकन्सिलेशन की संभावनाएं ज़रूर बनती हैं। चीज़ें बेहतर होंगी, बिकॉज अब आली रे आली आता तुझी बारी आली। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।